नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज मीन्ट बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। एंड रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल। और बी पार्ट है इसका कि बैटरी है 12 वोल्ट की है, कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, देयर इज ए करंट, और वहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी 2.5 माइक्रो एमीटर इन द सर्किट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। यहाँ पर सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होता है, वह प्रॉपर्टी होती है किसी कनेक्टर के अंदर जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, अपोज करती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोमीटर में दे रखा, तो इसको हम जब एमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻3, ये 10⁻3 नहीं है, 10 की पावर -3, तब ये एमीटर में हो जाता है। तो जब हम इसकी आर की वैल्यू निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई जो हमारा करंट था 2.5 × 10⁻⁻। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। और डिफाइन ओम्स। 1 ओम जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कनेक्टर के अंदर कब होगा, वो वैल्यू जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और जो करंट होगा उसमें वो भी 1 एम्पियर होगा। यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस एज कंडक्टर इज मेड थिनर। तो इस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इसकी रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा पतला होने के बाद वायर का। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस जो सर्किट डबल, हाउ मच द करंट डज द करंट चेंज। हमें पता है करंट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, अगर आर को डबल कर देंगे तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई डू इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर हैंड ग्लोव्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है, बिजली ठीक करने वाला जो व्यक्ति होता है, जब उसको बिजली से संबंधित कुछ काम करना तो अपने हाथों में प्लास्टिक ग्लव्स पहनता है। क्यों पहनता है वो, तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है वियर रबर हैंड ग्लव्स वाइल वर्किंग द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। वह उसको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है, जो प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं इसलिए, और ये इंसुलेटर होते हैं इसलिए प्लास्टिक के ग्लव्स पहने जाते हैं। नेक्स्ट हैवी पार्ट, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड ए करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। यहाँ पर करंट की वैल्यू दे दी और ओम की वैल्यू दे दी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V = IR से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें करंट दे रखा है 6 एम्पियर और रेजिस्टेंस दे दिया गया 40 ओम्स। V = IR, इस फॉर्मूले से हमारी आंसर आ जाएगा 240 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें ग्राफ दे रखा है, इसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग। ये एक नाइक्रोम का वायर है जो 0.5 मीटर लॉन्ग है। इसमें एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर, 4 सेल जोड़े गए हैं जो 1.5 वोल्ट के हैं ईच। प्रत्येक जो सेल होगा 1.5 वोल्ट का होगा। एंड प्लग ए की एंड वाज सेटअप, तो उसको एक की लगाएगी और फिर इसको सेट किया गया है। इसके लिए ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, एक अमीटर जोड़ दिया, कनेक्टिंग वायर है, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट का एक सेल था तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। एक रियोस्टेट लगाया गया है वैल्यू चेंज करने के लिए, और एक स्विच लगाया गया है। सेकंड पार्ट में पूछा गया फॉलोइंग द ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V
and I values. What would be the value of 1/V ratio when the potential difference is, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0.8 है, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट है. What conclusion do you draw these values? उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम आर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. इसमें यहाँ पर जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो अब ग्राफ में देखेंगे, जो हमारा ग्राफ है ये 1.5 यहाँ पर गया है, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू V की 1.5. और जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, एक सेल के अंदर 1.5 वोल्ट था, तो 4 सेल लगाए हैं तो हमारे पास 6.0 यानी कि 6 वोल्ट हो जाएगा. अब जब हमें वैल्यू निकालनी रेजिस्टेंस की तो V/I यानी कि 1.5 अपॉन 6.0 ये आ जाएगा हमारे पास 25 ओम. और इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है या फिर हम ये ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस 0.8, 1.2 वोल्ट या 1.6 वोल्ट, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? इससे कंक्लूजन ये होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है V/I, वो रेजिस्टेंस हमेशा V/I रेशियो से निकलेगा और सेम रहेगा. क्योंकि इसमें V/I कांस्टेंट दे रखा है. नेक्स्ट ही पार्ट, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? रेजिस्टेंस क्या आएगा? जो अभी अभी ने निकाला था V/I 25 ओम रेजिस्टेंस होगा. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट नोन एज? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नोन एज? ये होता तो ओम्स लॉ है, लेकिन किसके वेल इक्वल आएगा इनका रेशियो, यानी कि V/I. नेक्स्ट है बी पार्ट, इसका आंसर नहीं दे रखा है, इसमें रेशियो निकालना है हमें. तो यानी कि ऊपर जो दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे दे रखा है करंट. तो आप किसी भी वैल्यू को उठाओगे, जैसे हमने सबसे पहले उठाई है V/I 25/0.1. यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे इनके तो ये आ जाएगी हमारे पास 25/10 एंड मल्टीप्लाई 10. पॉइंट हटने के बाद 10 से 10 ये आ जाएगा 25 ओम. सेम एज इट इज़ हमारे सेकंड पार्ट में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 50/2 हो जाएगा. 2 से 25 और 10 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. हर बार ये वैल्यू जो आएगी 25 ओम आएगी. नेक्स्ट है नेम द लॉ विच इज इलस्ट्रेट बाय द अबो V/I ग्राफ. यानी V/I ग्राफ किस लॉ में होता है? ये होता है ओम्स लॉ में. नेक्स्ट है राइट डाउन द फॉर्मूला विच स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस. तो ये किस में होता है? पोटेंशियल डिफरेंस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के इक्वल होता है. नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 240 वोल्ट एंड द करंट इज 5 एम्पीयर. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? आर क्या होता है? तो V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. V की वैल्यू दे रखी है और हमें I की वैल्यू दे रखी है, तो हम इस फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाल लेंगे. हमारा आंसर आ जाएगा 48 ओम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 to 29, पेज नंबर 19 एंड 20. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको खुद करनी है. अगर किसी को कोई भी आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो.